तो आइए आज के क्लास में हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करना। राइट। तो भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म होता किस प्रकार का है? तो भैया एक होगा हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। युग्म बनाना है, मतलब जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। तो एक और समीकरण हमको लेना पड़ेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का, जहाँ पर कि हमारे a b c का वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर a1 है, ये b1 है, ये c1 है, a2 होगा, b2 होगा, c2 होगा। तो हमारे पास दो समीकरण हैं जो कि रैखिक समीकरण है, और सर जी दो चर भी हैं वहाँ पर हमारे x और y। ठीक ना। तो सर इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है ना। कैसे सॉल्व होगा सर? इसमें सर बहुत सारे तीन केसेस इसमें निकल के आते हैं जिसको हमको समझना है बारी बारी से। एक बार जैसे हमने लिया सर a1 और a2 का अनुपात लिया, ठीक है। एक बार सर जी हमने क्या किया, b1 b2 का अनुपात लिया, और एक बार हमने क्या किया, c1 c2 का अनुपात लिया। इसका मतलब है कि हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को डिसाइड कौन करेगा? तो करेगा सर इस दोनों समीकरण के a1 a2 b1 b2 मतलब x का कोफिशिएंट, तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो इसका जो सर हमारा जो रेशियो होगा वो डिसाइड करेगा हमारा कि भैया इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए कि हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 को लिया। अगर हमारा जो सर जी अनुपात है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 अगर हुआ, मतलब हमारे पास दो अलग अलग समीकरण हैं। समीकरण समझिए इस तरीके से, समझिए कि 7x है प्लस 6y है प्लस 10 है, यहाँ 14x है प्लस 12y है प्लस 20 है, दोनों के बराबर 0 है। तो देखिए सर ये हमारा a1 है, यही हमारा b1 है, और ये हमारा c1 है, ये हमारा a2 है, ये b2 है, c2 है। इसका अनुपात मतलब सर कि 7/14 जब करेंगे सर जी तो 1/2 आएगा, जब 6/12 करेंगे तब भी 1/2 आएगा, और 10/20 में भी सर जी 1/2 आएगा। हमारा साइन भी सेम होना चाहिए, सब जगह देखो पॉजिटिव केस ही आ रहे हैं, तीनों प्लस प्लस साइन भी आया, और तीनों का सर जी रेशियो भी 1/2 ही आया। तो जब ऐसा आपको दिखे कि सर दोनों का सब का अनुपात सेम है, सब बराबर है आपस में, तो क्या हो जाएगा सर इसमें? इसके हो जाएंगे भैया अनगिनत हल। क्या होंगे इसमें? अनगिनत हल। अब अनगिनत हल तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ा कि अनगिनत हल सर जी होता क्या, अनगिनत हल से आप समझते क्या? ठीक है। तो इससे हम ये समझते हैं कि इन दोनों समीकरण में एक्स वाई का जो पेयर आएगा ना, मतलब कि जो एक्स और वाई इसको 0 कर देगा, वही सेम एक्स और वाई इस समीकरण को भी 0 कर देगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है ना। अनगिनत हल होंगे सर। और क्या इसकी रेखाएं क्या होगी? इसकी रेखाएं सर जी ओवरलैप मतलब संपाती हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? संपाती रेखाएं होती है। राइट ना सर जी। आश्रित उसको बोल सकते हैं भैया कि आश्रित हो गई, एक दूसरे पे डिपेंड हो गई। ठीक है। इसके बोल सर जी हल क्या होंगे सर जी? तो जिसका भी हल पॉसिबल होगा ना उसका हल संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत हल कहलाएगा। क्या हल कहलाएगा? संगत हल कहलाएगा। राइट। तो एग्जाम में बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जब हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो उसमें क्या सब होंगे सर? तो हमारे हल संगत कहलाएंगे। जिसका भी हल पॉसिबल है वो संगत हल कहलाएगा, रेखाएं संपाती कहलाएगी, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक। अगला केस क्या होता है? तो सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। राइट। मतलब जब a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो से नहीं मैच करे, दोनों बराबर आपस में नहीं हो, तो क्या होंगे? इसका एग्जाम्पल को समझते हैं सर। समझ हमने लिया, समझो कि 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 लिया, यहाँ लिया 4x प्लस 9y प्लस ले लिया हमने 15 बराबर 0 लिया। तो देखिए सर यहाँ a1 a2 का रेशियो क्या है? तो 1/2 है, 2/4 मतलब 1/2। यहाँ सर रेशियो क्या है? तो 3/9 मतलब 1/3। तो सर ये दोनों मैच किया क्या? नहीं किया। 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। अगर सर ये केस हमको निकल के आएगा तो जब भी हमारे पास दो समीकरण होंगे, उन दोनों समीकरण में इस a1 a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो अगर मैच नहीं किया, तो इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे भैया? एक हल होंगे। राइट। एक हल है भैया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं हम लोग भैया, कि इसके पास सिर्फ यूनिक सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों समीकरण में हम एक्स वाई का बहुत सारा वैल्यू लेकर ट्राई करेंगे तो सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू है, एक ही एक्स वाई का पेयर है जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा।
चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से समझनी है हमको। इसमें क्या होगा सर, इसकी रेखाएं सर अगर ग्राफ पे इसको हम डालने के लिए जाएंगे तो क्या होगा सर, एक दूसरे को सर जी एक बिंदु पे कट करेगी रेखाएं। मतलब सर जी एक तरफ से ये आ रही है भैया और एक तरफ से ये जा रही है सर, और एक ना एक सॉल्यूशन सर जी जो मैच कर रहा है, राइट ना, जो दोनों में सर जी मैच कर रहा है सॉल्यूशन से भैया, वहां पर वो क्या करेगा, आपस में दूसरे को कट कर देगी, राइट ना। मतलब रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं होगी इसकी प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होगी, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, ठीक है। इसके सर जैसे सर जी यहाँ पर यहाँ रेखाएं संपाती थी, तो यहाँ रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी है। और इसमें भी सर जी क्या होंगे हल, सर संगत ही होंगे। जिसका भी हल पॉसिबल है वो संगत कहलाएगा। संगत ये तो आपके हल निकल रहे हैं ना भाई, ठीक है। इसके हल भी क्या कहलाएंगे, तो संगत हल कहलाएंगे। चीज़ों को समझना है कि जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस दिए गए रैखिक समीकरण के, राइट ना, और सर जी रेशियो हमारा मैच नहीं किया, एक्स का रेशियो वाई का रेशियो मैच आपस में नहीं किया सर, उसके सिर्फ और सिर्फ एक हल ही पॉसिबल है, ठीक है। जहां हम देखे थे सर कि a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 देखे थे सर, इसमें हमको c1 c2 के रेशियो से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 आपस में इक्वल नहीं होगा तो c1 बट्टा c2 बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मैटर हमारे लिए नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगला देख लेते हैं सर, हमारा थर्ड केस क्या है भाई। तो थर्ड केस है हमारा कि a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। मतलब सर इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर है, बट c1 c2 का सर जो रेशियो बराबर नहीं है। फॉर एग्जांपल समझिए कि मैंने लिया समझो कि 10x प्लस 15y प्लस हमने लिया सर इसमें 12, ठीक है, बराबर 0। यहाँ लिया हमने 20x प्लस 30y और सर लिया हमने 36, ठीक, बराबर 0। तो देखिए सर a1 बट्टा a2 का रेशियो क्या आ रहा है, तो 1 बट्टा 2 आ रहा है। यहाँ भी सर 1 बट्टा 2 आ रहा है, ये दोनों बराबर है सर, बट इसका रेशियो सर जी क्या आया, 1 बट्टा 3 आया, जो कि बराबर हुआ नहीं ना हुआ। तो जब भी ऐसा कुछ केस देखे कि सर x का कोफिशिएंट जो भी हमारा है सर, और सर यहाँ पर x का कोफिशिएंट और ये y का बराबर है सर आपस में, इसका रेशियो बराबर है आपस में, ठीक है ना। लेकिन c1 c2 का रेशियो बराबर नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे सर, तो इस केस में हमारे पास सर जी कोई हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। इसका मतलब समझिएगा, कोई हल नहीं का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि भाई x और y का कोई भी पेयर जो है इन दोनों समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब है कि जो x और y इसको जीरो करेगी, कुछ भी कर लें भैया, वो x y इसको जीरो नहीं करेगी, राइट। इस केस में यही बात हुआ। इसमें सर रेखाएं क्या होगी सर जी, तो भैया सिंपल बात है, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, राइट ना। तो जब ग्राफ पे डालेंगे सर जी क्या होगा, रेखाएं सर जी पैरेलल चली जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है ना। इसका सर जी कुछ और ही भैया सॉल्यूशन हल निकलने, इसके कुछ और निकालने। यह है कि इस केस में जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 होगा, तो इसकी रेखाएं क्या होगी, समांतर। रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। और हल कैसे होंगे भाई, तो असंगत हल, क्योंकि कोई पॉसिबल ही नहीं ना हल है। जिसमें पॉसिबल था उसमें संगत था, यहाँ पॉसिबल नहीं है हल, तो असंगत है, ठीक है। और सर क्या हो जाएगा भैया, ये तो आपस में विरोधी रहेंगे, इसकी रेखाएं क्या रहेगी सर, विरोधी रेखाएं, ठीक है। कि सर हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए, ये बातें यहाँ हमको समझ में आनी चाहिए। तो अब ये बात समझना है कि जब भी हमारे इस तरह की चीज़ें आएगी तो हमारे पास 3 तरह के केस बनेंगे। एक केस बनेंगे जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, तो उसमें क्या होगा, तीनों का रेशियो बराबर होगा। जब a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो उसमें सर क्या होंगे, एक हल पॉसिबल होंगे। जब सर ये दोनों बराबर होंगे और ये बराबर नहीं होंगे, इसमें कोई भी हल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जिसका हल पॉसिबल होगा उसको संगत हल, जिसका हल पॉसिबल नहीं है मतलब कोई हल नहीं है, उसको उसके असंगत